हेलो एवरीवन, देखिए आज की वीडियो में स्क्वायर रूट से संबंधित प्रश्न लिए हैं। स्क्वायर रूट से संबंधित प्रश्न लिए हैं। अगर इस टाइप का प्रश्न देगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखेंगे सबसे इजीली तरीका से। यहाँ पे दिया गया है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और इस प्रकार से अनंत तक रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जस्ट सेम टू सेम वही प्रश्न है। ये टाइप 1 है, टाइप 1 है। इस टाइप 1 में और प्रत्येक टाइप को समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। यहाँ पे अगर इस प्रकार से प्रश्न रहेगा √6 और अनंत तक रहेगा, और यहाँ पे भी इस प्रकार से रहेगा कि ये भी रहेगा ना √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस ये कहाँ तक, अनंत तक। तो कभी भी इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो ध्यान देना है कि इसका दो ऐसा गुणनखंड लेना है, इसका दो ऐसा गुणनखंड लेना है। ये सभी देखना है कि यहाँ पे √6 सब संख्या सेम ही होना चाहिए, और इसका दो ऐसा फैक्ट लेना है कि जिसका अंतर 1 का होना चाहिए। अब देखिए हम 6 को यहाँ पे 1 के अंतर में अगर फैक्टर लेते हैं तो 3 और 2 होगा ना। अगर यहाँ पे 6 का हम दो ऐसा फैक्टर लेना है कि जिसका अंतर 1 का होना चाहिए, तो इसका 3 दूनी 6 होता है और ये दोनों का अंतर 1 का भी होता है। तो अगर कभी भी यहाँ पे प्लस में रहेगा ना, ये सब प्लस में रहेगा, प्लस में ध्यान देना है कि अगर प्लस में रहेगा तो इसकी जो बड़ी संख्या है वही आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी सेम टू सेम वही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे डिजिट संख्या चेंज किया गया, अंक। तो यहाँ पे 12 है, √12 √12 √12 और अनंत तक दिया गया है। तो इसका भी दो ऐसा फैक्टर लेंगे जिसका अंतर 1 का होना चाहिए। तो इसका दो ऐसा गुणनखंड, मतलब फैक्टर मतलब गुणनखंड, तो कितना 4×3 = 12 होता है ना, 4×3 = 12। तो इसका जो बड़ी संख्या है वही हो गया इसका आंसर, इसका वही हो गया आंसर कितना, 4। ध्यान देना कि यहाँ पे अगर कभी भी इस प्रकार से अनंत तक रहेगा और √6, लेकिन ध्यान देना है कि अगर इसका दो फैक्टर ऐसा लेना है, ऐसा गुणनखंड सोचना है कि जिसका अंतर 1 का होना चाहिए। तो 1 का अंतर हो रहा है ना, इसका जो बड़ी संख्या है वही आंसर, प्लस रहेगा तब। और यहाँ भी देखिए प्लस है ना, सभी जगह प्लस है, तो इसका जो बड़ी संख्या होगा वही आंसर होगा। बाकी और इसको इस टाइप से प्रश्न लेते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, यहाँ पे √20 √20 √20 और √20 यहाँ पे अनंत तक ये भी दिया गया है, और सेम टू सेम वही टाइप का प्रश्न है, लेकिन सिर्फ डाटा को चेंज किया गया है। तो यहाँ पे इसका भी दो फैक्टर लेंगे, दो गुणनखंड ऐसा लेंगे कि जिसका अंतर 1 का होना चाहिए। तो कितना 4×5 = 20, 4×5 = 20, सबका वही न हो रहा है क्योंकि सब तो संख्या सेम ही है। तो इसका दो ऐसा फैक्टर लेना है जिसका मतलब ऐसा गुणनखंड लेना है कि जिसका अंतर 1 का होना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या 5 है ना, तो इसका आंसर कितना होगा, 5, यही आंसर होगा क्योंकि प्लस में रहेगा तो 5 आंसर। और यहाँ भी इसका भी दो फैक्टर लेना है, तो कितना 9×8 = 72 होता है ना, और दोनों का अंतर का 1 का होना चाहिए। तो कितना अंतर 1 का है भी, तो इसका आंसर 9 हो गया है ना। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है। लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो क्या होगा आंसर, लेकिन अगर माइनस में रहता, यहाँ माइनस रहता, यहाँ भी माइनस रहता, और यहाँ भी माइनस रहता, और यहाँ भी माइनस रहता, तो कभी भी इस टाइप का अगर माइनस रहता तो इसका दो फैक्टर लेना, फिर वही दो फैक्टर लेना है, तो 4×5 = 20। लेकिन अगर माइनस रहेगा तो छोटी संख्या हो जाएगा आंसर, अगर माइनस रहेगा तो छोटी संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा 4। कब, जब माइनस रहेगा तो छोटी संख्या, और जब प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या। यहाँ भी देखिए अगर चेंज करते हैं, अगर मान कि यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे भी माइनस रहता, और यहाँ भी माइनस रहता, यहाँ भी, ये सभी जगह माइनस रहता, तो इसका दो फैक्टर लेना है कि जिसका अंतर 1 का होना चाहिए। तो 8 और 9, मतलब दोनों गुणनखंड में 1 का अंतर है भी, तो इसका छोटी संख्या आंसर हो जाएगा कितना, 8। इसका आंसर कितना हो गया, 8। लेकिन अगर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि यहाँ पे अगर फैक्टर वैसा ना टूट रहा हो, जैसे यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा रहता है ना, इस प्रकार से, अगर यहाँ पे इस प्रकार से रहता कि यहाँ पे √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस अनंत तक की, तो इसको कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ पे इस प्रकार से अगर ऐसा रहता तो बना लेंगे कि दो फैक्टर लेंगे, दो गुणनखंड वैसा लेंगे जिसका अंतर 1 का होना चाहिए। अगर माइनस में है तो छोटी संख्या, और प्लस में रहेगा तो बड़ी संख्या आंसर। लेकिन ध्यान देना है कि अगर जिसका फैक्टर नहीं टूट रहा है, यहाँ पे 1 का अंतर में, मतलब एक का अंतर में इसका गुणनखंड होगा ही नहीं, क्योंकि 7 का हम तोड़ेंगे तो होगा नहीं। जैसे यहाँ पे अगर और कोई संख्या लेते, 9 लेते है ना, और कोई संख्या लेते हैं ना, 16 लेते और
24 लेते तो उस प्रकार से लेते, तो यहाँ पे एक का अंतर में नहीं इसका गुणनखंड टूटेगा, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाइप 2 के समझेंगे। लेकिन ये टाइप 1 था कि अगर प्लस में रहेगा और या माइनस में रहेगा और एक का अंतर में टूटेगा उसका गुणनखंड, तो उसका आंसर अगर प्लस में रहता तो बड़ी संख्या और माइनस में रहता तो छोटी संख्या इसका आंसर होता है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।